राधा वल्लभ श्री हरिवंश। राधे राधे दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर न्यू ब्लॉग। आशा करती हूँ श्री जी की असीम अनंत कृपा, हमारे परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान जी की परम कृपा आप सब पर प्रतिपल प्रतिक्षण बरस रही है। गृहस्थी में रहते हुए, ऑफिस में काम करते हुए हम कैसे पूरी अष्टयाम सेवा, पूरे 8 पहर की सेवा हमारी श्री जी के चरण में निवेदन कर सकते हैं। आज उस विषय पर डिस्कस कर लेते हैं। इन दिनों सखियां एक सवाल बार बार मैसेज कर रही हैं। सखिया, हम तो गृहस्थी में रहते हैं, हम तो ऑफिस में काम करते हैं, तो हम कैसे अष्ट प्रहर की सेवा श्री जी के चरण में निवेदन कर सकते हैं। हमसे तो भाई 2 प्रहर की सेवा से अतिरिक्त कुछ होता ही नहीं है, कुछ हो ही नहीं पाता है, तो कृपया मार्गदर्शन करिए। देखिए, इन सभी समस्याओं को ध्यान में रखते हुए ही श्री हित राधा केलिकुंज आश्रम से दीक्षा का जो नियम बनाया गया है उसमें मेंशन किया गया है कि आप भक्त हो, आपका दिनचर्या कैसा है, आपका लाइफस्टाइल कैसा है, उस विषय को ध्यान में रखते हुए ही आप प्रकट रूप में 2 प्रहर की सेवा श्री जी के चरण में निवेदन करें। उन 2 प्रहर की सेवा में आप सभी पदों का गायन करिए, मतलब उन 2 प्रहर की सेवा संबंधित सभी पदावली का गायन करनी है, कोई चूक नहीं करनी है। 2 आरती दिन में होनी ही होनी चाहिए। अभी इस हिसाब से कोई मंगला करते हैं, शयन सेवा करते हैं, कोई मंगला करते हैं, संध्या सेवा कोई करते हैं। अभी बाकी समय की सेवा प्रगट रूप में आप लोग नहीं कर पा रहे हो, पर मानसिक रूप से करने के लिए आप लोगों को किसने रोका है? मानसिक रूप से भी आप संपूर्ण सेवा कर सकते हो, आधी अधूरी सेवा नहीं। अभी मानसिक रूप से संपूर्ण सेवा कैसे होगा? सदगुरुदेव भगवान जी ने हमें बहुत अच्छी तरीके से समझा दिया है कि जब तक हितोपासना में हिताचार्य चरण द्वारा मेंशन किया गया, रचना किया गया पदावलियों का गायन नहीं किया जाए, तभी किसी भी प्रहर की सेवा आधी अधूरी मानी जाती है। तो आप कभी भी मानसिक रूप से भी श्री जी को सेवा निवेदन कर रहे हो तो उन प्रहर की सेवा पदावली का गायन मन ही मन में अवश्य करिए। इसी हिसाब से आप घर से दूर रहते हुए, प्रगट में सेवा ना निवेदन करते हुए भी, मानस में पदावलियों को स्मरण करते हुए श्री जी के चरण में सभी प्रहर की सेवा निवेदन कर सकते हो। अभी आप पदावली गायन कैसे करोगे? क्योंकि आप तो 2 प्रहर की सेवा निवेदन करते हो, बाकी प्रहर की पदावलियों के साथ आप तो परिचित ही नहीं हो। ऐसा नहीं चलेगा। कभी ना कभी छुट्टी के दिन, संडे के दिन, उत्सव के दिन आप लोगों को, अगर आप हरिवंशी बनना चाहते हो, तो श्री जी के चरण में अष्टयाम सेवा मतलब 8 प्रहर की सेवा प्रगट में निवेदन करनी ही करनी पड़ेगी। तभी जाकर आप जिन 2 प्रहर की सेवा प्रगट में करते हो, उन 2 प्रहर की सेवा से भी ज्यादा जितने प्रहर की सेवा है और बाकी प्रहर की सेवा के समय जिन जिन पदावलियों का गायन करने का नियम है हितोपासना में, आप उन सब पदावलियों के साथ परिचित हो पाओगे। भले ही पहले पहले आप कंठस्थ ना कर पाओ, आप याद नहीं रख पाओ, पर आप बाहर हो, ऑफिस में हो या फिर कहीं भी हो, गृह कर्म कर रहे हो, आप 2 मिनट का समय निकाल के मोबाइल से श्री हित राधा केलिकुंज ऐप ओपन करके अष्टयाम सेवा जो सब हेडिंग है, उसमें जाकर आप पदावली को देखकर मन ही मन रट कर श्री जी को मानसिक सेवा तो निवेदन कर सकते हो। आप श्री जी की चरण प्रत्याशी हो, आप श्री जी की होना चाहते हो, तो श्री जी के होने के लिए श्री जी को आप कितना लाड़ प्यार कर रहे हो, श्री जी का निरंतर स्मरण आप कैसे कर रहे हो, आप श्री जी के लिए कितनी समर्पित हो, ये दिखाना बहुत ज्यादा जरूरी है। पहले पहले अच्छा नहीं लगेगा मानस में कैसे सेवा निवेदन करते हैं, मानस में नहीं हो रहा है, पर एक दिन यही आपका अभ्यास बन जाएगा। तो ऐसे ही गृह मंदिर से दूर रहते हुए, अन्य सभी काम को निर्वाह करते हुए, अन्य सभी ड्यूटी को पालन करते हुए भी श्री जी के चरण में पूरी अष्टप्रहर की सेवा आप निवेदन कर सकते हो। और इससे फायदा क्या होगा? जब आप दीक्षा हाजिरी लगाने के लिए जाओगे, उपस्थिति जब आप वहां पे दर्ज कराओगे,
तब आपको जब पूछा जाएगा कि जिस 2 प्रहर की सेवा आप करते हो, क्या उस 2 प्रहर की पदावली आप गायन करके सुना सकते हो? आप उन 2 प्रहर की पदावली तो गायन कर ही लोगे, साथ साथ बाकी प्रहर की पदावलियां से संबंधित कोई सवाल भी आपको पूछा जाएगा तो आप उसका उत्तर भी दे पाओगे। तो ऐसे ही दीक्षा के लिए प्रिपरेशन लीजिए ताकि आगे चल के कोई समस्या ना हो। और अष्ट प्रहर की सेवा क्या है, हितोपासना क्या है, श्री जी की हित के लिए हम लोग कैसे सेवा करते हैं, हम हरिवंशियां कैसे श्री जी के प्रति समर्पित रहते हैं, इस विषय के साथ संपूर्ण रूप से परिचय करने का, परिचित होने का सुविधा और लाभ और पुण्य जरूर प्राप्त करिए। तो आज का ये छोटा सा व्लॉग बस यहीं पे एंड करती हूँ। इस विषय से रिलेटेड कोई सवाल अगर मन में आए तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो। जितनी जानकारी है आप लोगों को देने की चेष्टा करूंगी। तब तक के लिए श्री राधा वल्लभ, श्री हरिवंश, श्री वृंदावन धाम, श्री वनचंद्र जी की जय। राधे राधे।